हे नारद जी, दुनिया में 5 प्रकार के महापाप होते हैं। देखिए, एक तो होता है पाप और एक होता है महापाप। तो ये पाप में और महापाप में अंतर क्या है? और ये महापाप होता है, पाप तो मिट जाता है। कोई पाप बन गया, किसी तीर्थ में जाकर के प्रायश्चित करो तो पाप मिट जाएगा। लेकिन महापाप, ये महापाप वज्रलीक होता है, ये नहीं मिटता है। तो महाराज, महापाप कौन कौन से हैं? ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यप तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्तिता। ध्यान दीजिए, सबसे पहला महापाप है किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले को महापापी कहा जाता है। ये पहला महापाप है, चाहे जान करके हो चाहे अनजाने में हो, जैसे भी हो। लेकिन यदि किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई तो वह व्यक्ति महापापी होता है। पहले तो ऐसा नियम था कि यदि किसी राजा के हाथों किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई तो वह राजा फिर राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता है, वह राजा बनने के योग्य नहीं रहेगा। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, महाराज दशरथ जिस समय राजकुमार थे और महाराज दशरथ के पिता महाराज अज उस समय राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तो रात्रि का समय था, शब्द वेदी बाण महाराज दशरथ चलाना जानते थे। सरयू जी में से जल भरने की आवाज आई और तुरंत महाराज दशरथ ने बाण छोड़ दिया। बाण लगा श्रवण कुमार में जाकर चीख निकली, लेकिन वेशभूषा उसकी एकदम ब्राह्मण जैसी थी। और महाराज दशरथ दौड़े दौड़े आए, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे हाथों किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है। अब मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। तब श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, आप निश्चिंत रहिए। पहली बात तो यह है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। मैं वैश्य कुलोत्पन्न हूं, मेरा नाम श्रवण कुमार है। तो यहां भाव केवल इतना है कि यदि पहले किसी राजा के हाथों किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो उस राजा को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं था, राजा खुद ही गद्दी को छोड़ देते थे। तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। कोई ब्राह्मण हमारे हाथों से मर जाए, समझ लो महापाप लग गया। और दूसरा महापाप क्या है? गऊ की हत्या हो जाए, किसी गऊ की हत्या हो जाए हमारे हाथों से, तो समझ लेना महापाप हो गया। जाने में अनजाने में कैसे भी। इसीलिए गऊ को कभी मारना नहीं चाहिए। गलती से कहीं डंडा लग गया और गऊ मर गई तो महापाप लग जाएगा, और ये महापाप कभी छूटता नहीं है। और तीसरा जो महापाप हमारे शास्त्रों में बताया वो है सोने की चोरी करना। ये भी महापाप है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई चीज गिर गई और हमें पता है कि ये चीज इसकी गिरी है, चुपचाप उठा करके रख ली, उसे बताया नहीं, यह भी चोरी है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अथवा कई बार कोई चीज उतार करके रख दी और कोई उसे भूल गया और हमने वो चुपचाप उठा करके रख ली, कोई बताए तो बताया नहीं,
यह भी चोरी है। और वैसी चोरी तो चोरी है ही, चुपचाप किसी की चीज को निकाल कर रख लेना, यह भी चोरी है। तो सोने की चोरी और स्वर्ण को छोड़कर और कोई चोरी तो महापाप में नहीं आती, वह तो केवल पाप है। लेकिन सोने की चोरी करना ये महापाप की श्रेणी में आता है। सोने की चोरी ये महाराज जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। 3 तरह के दान और 3 तरह की चोरी, ये एक जन्म पीछा नहीं छोड़ेगी, कई कई जन्म तक साथ में जाती है। यदि हमने सोने की चोरी कर ली तो ये महापाप एक जन्म में नहीं, कई कई जन्म तक हमारे पीछे लगा रहता है। और स्वर्ण का दान यदि हो गया तो उस दान का भी फल एक जन्म नहीं, कई कई जन्म तक उसका भोग करते हैं व्यक्ति। इसलिए 3 की कभी चोरी मत करना और 3 का कभी जल्दी से दान मत लेना, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। क्या सोने का दान जल्दी नहीं लेना चाहिए, धरती का दान जल्दी नहीं लेना चाहिए, और गऊ का दान भी जल्दी नहीं लेना चाहिए। यदि सोने का, धरती का दान कोई व्यक्ति, कोई, अब ये दान ब्राह्मणों को ही दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मण जो संध्या करे, भजन करे और जो प्रभु की सेवा करे, ऐसे ब्राह्मणों को तो सोने का दान दिया जाए, भूमि का दान दिया जाए, गऊ का दान दिया जाए तो संभवतः वह दान पच सकता है। लेकिन जो ना संध्या करे, ना भजन करे और महाराज फिर भी सोने का दान ले रहा है, गऊ का दान ले रहा है, भूमि का दान ले रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण के खाते में से पुण्य कटकर यजमान को कब तक जाएगा महाराज? 3 जन्म तक। 3 जन्म तक ब्राह्मण के खाते में से पुण्य कटकर यजमान के खाते में चला जाता है। जब तक वह जीवन जिएगा, 3 जन्म लेगा, तब तक जाएगा। इसीलिए भैया 3 दान किसी से जल्दी से मत लो, और 3 दान करने का बड़ा भारी पुण्य और बड़ा भारी महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया, इसका अद्भुत पुण्य है। तो सोने की चोरी करना ये महापाप है, सोने की कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापापी है, गऊ की हत्या करने वाला महापापी है, सोने की चोरी करने वाला महापापी है, और चौथा महापापी मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाला। ये शराब पीना भी महापाप की श्रेणी में आता है। चाहे आपने कभी, बहुत से लोग होते हैं कि नहीं नहीं महाराज हम तो रोज वाले नहीं हैं, हम तो कभी कभार पीते हैं। चाहे आप साल में 1 बार ही पियो, लेकिन वो महापाप है। और चाहे रोज पियो, दोनों को बराबर पाप लगता है। ये 4 महापापी हैं। और 5वां महापापी कौन है? बोले इन 4 का जो संग करे, इन 4 से जो मित्रता करे, वो 5वां ना तो वह ब्रह्म हत्यारा हो, ना गऊ की हत्या की हो, ना उसने सोने की चोरी की हो, और ना उसने कभी मदिरा पी हो। लेकिन इन 4 से जिसकी दोस्ती है, वह व्यक्ति भी महापापी की श्रेणी में आता है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, महापाप करने वाला व्यक्ति भी संकल्प लेकर और यदि 7 दिन तक भागवत महापुराण का श्रवण कर ले तो उस महापापी का महापाप छूट जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऐसे भी लोग हैं
पूरे जीवन भर जिन्होंने पाप कर्म किए और पाप कर्म करते करते मर गए या मार दिए गए, तो मरने के बाद में भूत प्रेत की योनि में चले गए, और उनके लिए भी यदि भागवत महापुराण की कथा करा दी जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। महाराज ऐसा कोई उदाहरण? तब सनकादिक ऋषि बोले कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर था उत्तम, और वह उत्तम नगर, उसमें बड़े बड़े धनी मानी लोग रहते थे। और इसी गांव में, इसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।